भूख लग रही है। भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले, खाने को नहीं मिलेगा। मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया। भगवान के चरण पकड़कर बोला, मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बहुओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता। और शिवजी ने पार्वती जी को भी ये प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो। शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई, और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला पति से, सुनो जी, सुनो तो, बोल, मुझे नींद नहीं आ रही। तो पति बोला मुझे आ रही है, सोन देना। नहीं, सुनो तो, बोल, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही, मान लो अपने को एक पप्पू हो गया तो कहां सोएगा। पति बोला कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। पति थोड़ा सा नींद में था, इधर खसक गया, बोला इधर सो जाएगा, सो जा। पत्नी सो गई। 2:30 बजे फिर उठ गई। पति को बोला उठो। पति बोला अब क्या हुआ? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई छोटी सी, तो वो कहां सोएगी? पति और खसका, इधर सो जाएगी, मेरे को सो जान दे, सुबह ड्यूटी पे जाना है, तू सो जान दे। पति और खसक गया। 3:30 बजे फिर जग गई। उठो। पति ने पूछा अब क्या हुआ? अपने को एक और पप्पू हो गया तो वो कहां सोएगा? पति बेचारा और खसका। अब पलंग तो पलंग है, कोई शासन की रोड थोड़ी ना कि खसकतेगा। खसकते से पलंग से धड़ से नीचे गिर गया। नींद में तो था ही, कमर का कुस्का चले गया, कमर टेढ़ी हो गई है। पति बोला अब तो सो जा। पत्नी सो गई, पर पति को नींद नहीं आई, उठ गया। एक डेट तैयार करा। पत्नी सवेरे से उठते से बोलती गुड मॉर्निंग। ये तो बताओ, रात को इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने कहा रात को मात्र पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर वो पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। इससे अच्छा है मैं तो जाऊं और गिरनार के पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करूं, दत्त की आराधना करूं। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो।
संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अकड़ में मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। कौन सुनेगा? किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा जाएगा, बड़ौदा में सुन के चलेगा, उसमें क्या दिक्कत? एक सुनने वाला भी रख लो जो तुम्हारी सुने। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वहां अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? शिव जी क्या बागंबर पहनते? ये तन पर भगवान शंकर के जो बागंबर आया, जिस बागंबर पर शिव जी बैठते हैं, शेर की खाल पर बैठते हैं, शेर की खाल बागंबर भगवान तन पर धारण करते। किसने 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 दिया उनको? एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शंकर से चौसर खेलना है। शिव जी ने कहा खेलो, आओ चौसर खेलो। अब पत्नी है, धर्म पत्नी है, बैठ के बातचीत चले, दोनों के विचारों का आदान प्रदान हो। बहुत विचित्र समय है और हमको बड़ौदा में एक बहुत अच्छी चीज लगी है, जो हमको देखने को मिला उसमें हमको बड़ी प्रसन्नता लगी। बड़ौदा में एक एक नारी, एक एक जीजी, एक एक बहन, एक एक स्त्री खाली नहीं बैठी है। कुछ ना कुछ काम भले वो घर से कर रही है, चाहे बाजार से कर रही है, पर वो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। यह भारत की और पति कह दे कि मैं बड़ा, तुमसे बड़ी है वो। क्यों? रोटी बनाती है
और रोटी कमाने जाती है, बनाती भी है और कमाने जाती भी है। बहुत अच्छा लगा। कई माताएं घर में ही फाफड़ा बना रही है, पैकेट पैक करके बेच रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, कुछ बनाकर बेच रहा है। अभी एक भैया जी आए थे, उनकी धर्म पत्नी वो गाय के गोबर के श्रृंगार कुछ गाय आदि बनाती है, गणेश जी बनाती है, वो बेच। सबका अपना अपना कर्म, प्रसन्नता है। और कहीं कहीं की ऐसी भी है जो बेवकूफ बनाती है, ऐसा भी है। काम कुछ नहीं है और पूछो तो जैसे ही काम कुछ नहीं और मायके से फोन आ जाए, बेटा क्या कर रही थी? मम्मी इतना काम इतना काम इतना काम इतना काम, पूछो मती। तो तूने करा क्या बेटा? आज बर्तन वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, मांझ के चली गई। तो भोजन बनाने वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, बना के चली गई। फिर पोछे वाली नहीं आई क्या? नहीं मम्मी आई थी, पोछा लगा कर चली गई। फिर काम क्या था बेटा? बच्चे स्कूल गए क्या? हाँ। उनका टिफिन किसने बनाया? मम्मी, वो हमारी सासू जी ने बना कर दे दिया था। फिर बेटा काम क्या था जो तू थक गई? मम्मी आज इंस्टाग्राम पर रील अच्छी नहीं आई, आज इंस्टाग्राम पर रील अच्छी देख देख के मैं मोबाइल को थक गई, पर एक भी नहीं आई, थक गई। बस इतना सा काम किया बेटा। तो भी माँ कह रही है इतना क्यों लोड लेती है, फेसबुक क्यों नहीं देख लेती है? मां कह रही। हे भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जाग जाओ, मौका है, जाग। ये मौका बार बार नहीं आने वाला, अभी भी मौका है, जाग जाओ। थक गए। मैं बड़ौदा की मेरी जीजियों को बहुत बहुत प्रणाम कर कर कहता हूं, मेरी जीजियों, आज तुम्हारा भाई इस कथा के पंडाल से बहुत खुश होकर जा रहा है कि मेरी जीजियां रोटी बनाती भी हैं और रोटी कमाती भी। मेरी जीजियां रोटी बनाती भी और रोटी कमाती भी हैं, कदम से कदम मिलाकर साथ चलती। आज मेरी बड़ौदा की जीजियों को देखकर खुश हूं। आज लग रहा है कि मेरे जीजाओं का साला हूं। आज दमदारी है, प्रसन्नता है। आज अच्छा लग रहा है। अब तो तुम्हारी सास भी बुराई करेगी तो छाती तान के कह दूंगा मेरी बहन से मत बोल दियो। दमदारी, उसने रोटी बनाती भी है और रोटी कमाती भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्त्री को, कोई नारी को, और तुमसे क्या चाहती है, क्या चाहती है? केवल 2 शब्द, सम्मान। जितना तुम अपने बेटे से कहती हो ना, बेटा बहुत भूखा होगा, प्यासा होगा, ऐसा बहू जब नौकरी कर कर आए ना, उससे भी कह दिया करो, बेटा आज तू थकी हुई दिख रही है, कोई टेंशन है क्या बेटा? उसको उसकी माँ की याद नहीं आएगी, सास ही माँ बन जाएगी तो उसकी जिंदगी खुश है। मुझे तकलीफ है क्या बेटा? मीठे 2 बोल, मीठे, और कुछ। और मेरा बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारी सास को भी तुमसे ना धन, ना दौलत, ना संपदा, केवल उसको शुरू से उसको सम्मान मिला है। इसलिए 2 शब्द सम्मान के दिया करो तो वो बुजुर्ग माँ बाप भी आपके सम्मान, आदर। पार्वती मैया, जीव जंतु, पशु, पक्षी,
ये सब हमको सीख है, सब सीख। ऐसा कोई नहीं है जो हमें सीख ना दे, बस लेने वाला चाहिए कि हमको उससे कितना ग्रहण करना, हमने कितना प्राप्त करना, हम कितना लेना था। और जितना जितना आप उस आनंद के साथ उस जीव से सीखेंगे, सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, रखना चाहिए, पर हम ले नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन छाया, और कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। अपने आप को हमें सुधारना। शिवजी आप इस स्वरूप को धर कर मत जाना, दर्शन नहीं मिलते। यशोदा जी ने आपको दर्शन नहीं दिया, कृष्ण, इसलिए शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं आए, स्वरूप बदल। और इसीलिए शायद आप लोगों श्रवण करे होंगे कि जब दर्शन नहीं मिला था तो अगली बार भगवान शंकर आए तो रूप बदल, रूप। और एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती भी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती भी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी,
संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचाए ब्रज में पारी, मुझे दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए।
ब्रजराज को। ओ बांध के जोड़ा भजन की साड़ी चाल चले मत भजन की साड़ी चाल चले मतवाली बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। इस दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करें, निवेदन करें बाबा देवादिदेव महादेव को। जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। ये कथा जो 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चल रही है बड़ौदा गुजरात में, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा बड़ौदा गुजरात में हो जाएगी। टीवी पर आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 22 तारीख को ये कथा विराम होगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी तक माघ मेले में सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक, महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्रयागराज की पवित्र धरा पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा प्रयागराज में रहेगी। 11-12-13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण की कथा रहेगी। और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव बाबा कुबरेश्वर महादेव की पवित्र धरा सीहोर में है। 15 फरवरी को शिवरात्रि है, उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाना है। आप और हम सबको एक एक वृक्ष जरूर लगाना है, जरूर लगाना। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज देवादिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें और प्रार्थना करिए, साथ में बोलिए, विनय करिए, निवेदन करिए। नमस्तु
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओम सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो वैश्य मंगल मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो नमः देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़गामी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगे। एक वचन है शिव जी की पूर्ण परिक्रमा में, दूसरा वचन है कि अपने स्वरूप को त्याग कर जा, और जो जीव है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब शिव के। पार्वती जी ने कहा मेरे साथ में बैठकर चौसर खेलो। भगवान शिव चौसर खेलो। चौसर में पार्वती जी ने सारे वस्त्र शंकर भगवान के जो बागंबर था वो ले लिए। शिव जी के जो भी वस्त्र थे वो वस्त्र सब धारण कर। शिव जी नग्न वेशधारी थे। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं बुद्धिग्रह सदा हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। शिव नग्न वेशधारी होगा। नग्न वेश। एक वन में से निकल रहे थे। ऋषियों की धर्म पत्नियां शंकर भगवान के बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। इतने सुंदर देवाधिदेव महादेव, इतने सुंदर कि ऋषियों की धर्म पत्नियां उनको देखकर स्तुब्ध हो गई, रुक गई, हिली तक नहीं। इतनी सुंदर है तेरी प्रतिमा, इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा
कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। एक बात बोले हमारी जीजियों और हमारे जीजा, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सही में तो शिव जी अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम पहचान तो नहीं पाओ, उसको पहचानना कठिन, बहुत कठिन। किस रूप में आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं पहचान। एक पत्र आया है बहुत अच्छा, देखिए। संजय सिंह ठाकुर, पिता का नाम है संजय सिंह ठाकुर, माता का नाम है रमीला ठाकुर, लड़की का नाम है ठाकुर निराली संजय सिंह। घर का पता है मधुनगर ढाणी, ब्रिज डी, केबिन गो बड़ोड़ा ही है। हाँ ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शादी के 25 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। जब 25 साल शादी के हो गए और संतान नहीं हुई, जिस मकान में हम किराए के में रहते थे वो मकान छोड़ा, दूसरे मकान में गए। तो जिस मकान में हम रह रहे थे उसी मकान की मालकिन आपकी कथा सुनती थी। उसने हमको देखा कि दोनों की अवस्था तो बहुत हो गई पर बच्चे नहीं दिखे, तो पहले उसने कहा कि आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे तो 25 साल हो गए शादी को, बच्चे है ही नहीं। बच्चे नहीं? तुम वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है सुनते हो? नहीं। एक काम करो, पावागढ़ के कंजरी में वो सियोर वाला महाराज आया है हाल में कथा करने के लिए, तुम वहां चले। गुरुजी, पहली बार किसी ने हमको आपसे मिलाने के लिए बोला। मैंने अपने पति से कहा कि चलो वो कथा सुनने चलते हैं। पति ने कहा इससे तो ढेर महाराज आते हैं, क्यों वो मकान मालिक के कहने में पड़ी है, रहने दे। फिर भी ना जाने क्या हुआ और मेरे पति ने हाँ भरी और हम दोनों पावागढ़ की कंजरी में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्व से लगाया और सीहोर पहुंचकर रुद्राक्ष ले लिया। वहीं से हम सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और वहां से आ गए। मेरा पति बोला कि 25 साल से कितने डॉक्टरों को दिखा लिया और तू भी वो सीहोर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, चल। पति का मन सीहोर में भी नहीं लगा क्योंकि उसने इतने डॉक्टर दिखा चुका था 25 साल में। आ गए वहां से कंकर, मैंने पति को भी नहीं बोला और चुपचाप से बैग में रख लिया। उसको लाके कटोरी में रखकर उस पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का पानी पीती, पति को भी पिलाती। मुझे मालूम था पति नहीं पिएगा तो मटके में, हंडे में उस पानी को डाल देती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा की कृपा से 27/12/2024 को शिव जी की कृपा से 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 25 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हो गई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मेरा नाम रवि राठौड़ है, पत्नी का नाम सोनल राठौड़ है। कहीं बैठे हो राठौड़ जी, आ सकते हैं। मेरा फोन नंबर ये है। बड़ौदा की रहने वाली, मेरी शादी को कई साल हो गए। हमने 1-2 साल 3 साल तक तो इलाज करवाया, फिर आखिरी में हार गए तो झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब हमने फिर दिखाना भी बंद कर दिया। एक डॉक्टर की सूचना मिली, वहां पहुंचे तो उन्होंने आईवीएफ का बोला, वो भी करवा के देख लिया तो भी औलाद नहीं। 2022 में किसी
कि कहने पर पहली बार कुबरेश्वर धाम गए, वहां रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देते, सफेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय किया, पशुपति नाथ का व्रत किया, और एक बार नहीं, कम से कम पशुपति व्रत मैंने 4-5 बार कर लिया। 2 बार मैं कुबरेश्वर धाम जाकर बाबा की कंकर लेकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्रों ने जन्म लिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्र जन्मे, जिनके फोटो में लगा रही हूं, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ भी सकती हूं। शिव उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया कहते किसको? मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, 25 साल बाद शादी के क्या औलाद हो सकती है? क्या संतान प्राप्त हो सकती है? पर जब वो कृपा करता है तो फिर किसी की नहीं चलती, उस महादेव की और उस महाकाल की ही चलती, उसी की चलती। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं कार्यों से लौटाया वो मन हर्षाया, और कर करिया माला माल काशी वाले लुटा भंडार काशी वाले। जब वो कृपा करता है तो उसके आगे फिर किसी की नहीं चाहिए, किसी की। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा करे, सुख दे। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए, और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान, और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो गई। आया तो है, पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा, उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा, और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा। दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। लड़ाई होती है ना, तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले,
न जूते चले, न चप्पल चले, न घूसा चले, न थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ चलना नहीं। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता है, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका। और कृपा की ना होती जो तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के जगा न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना होती। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना। आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता, स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे, ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे, पर शिव पुराण की कथा कहती है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है। अच्छा देखिए, उस बच्चे का पत्र मिले उससे पहले एक पत्र और है। अच्छा, मैं अर्चना पंचाल, पति ललित पंचाल। कहीं बैठे हो अर्चना जी? ललित पंचाल लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल और भोले बाबा पर विश्वास का फल बताना चाहते हैं। गुरुजी, मेरे सीने में 5 साल तक दर्द रहा। मैंने बहुत हॉस्पिटल दिखाया, परंतु जांचें कराई, पर बीमारी का पता नहीं चला। और डॉक्टर जो दवाई देते खाती तो तकलीफ बढ़ती थी। फिर 2025 में मैंने सीने की सीटी स्कैन कराई, तब पता चला कि फेफड़ों में अंदर की तरफ 2 गठाने 5-5 mm की है। तब मैं बहुत घबरा गई। गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा?
अगर मुझे कुछ हो गया, यही सोचकर मैं रोती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला, सीहोर वाला बाबा को कथा सुन। मैं रोज टीवी पर कथा सुनती। मैंने और मेरी माँ ने पशुपति व्रत किया। मेरे पति रोज मंदिर जाते और मंदिर की सफाई करते। रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर वही नंदी के पास बैठकर जल तथा बेलपत्र खाती। और कुछ महीनों के बाद मैंने डॉक्टर को फिर बताया। डॉक्टर ने कहा, जब आपकी गठाने नहीं, अब आपकी गठाने नहीं है, मुझे अब दर्द भी नहीं होता और मेरे फेफड़ों में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भगवती बेन पढ़ो जरा। चरेश कुमार भावसार, रत्न दिए सोसाइटी, आगे आप पढ़ लो थोड़ा सा, जिला अरावली, ठीक है। और गांव का नाम कुछ लिखा है, वो हमको पढ़ने में नहीं आया। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा, है बड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। मेरे बच्चे के 25 साल का मेरा लड़का, 26 साल का मेरा लड़का है, जिसको सोराइसिस की बीमारी बहुत सालों से है। उसके शरीर में, उसका जो पूरा शरीर है, खुजा खुजा कर उसके शरीर में सोराइसिस इतनी ज्यादा थी कि पूरा शरीर उसका सड़ जाता था, खालें निकलती रहती थी और पूरा शरीर बेकार हो जाता। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसका इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा ये सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, छूटेगी नहीं। फिर मेरी एक पड़ोसन ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, चल एक बार सीहोर चलते हैं। सीहोर लेकर आई, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेटे को पिलाने लगी। बाबा, मैं नहीं जानती रुद्राक्ष सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, पर आज मेरा बेटे के पूरे पांव, पूरा शरीर सोराइसिस की बीमारी से सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा और शिव की करुणा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वही बच्चे का जो मैं ढूंढ रहा था, वो पत्र अभी मिला। मेरा नाम समाधान भाई दास पाटिल है। मैं शिवनगर हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा सूरत का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ाया बेलपत्र का क्या बखान करूं। मेरा भांजा दर्शक भारत पाटिल, उम्र 11 साल है। दीपावली के 5 दिन पहले उसके गर्दन में गठान दिखी और गठान की आकृति बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया पर कोई आखिरी तक निर्णय नहीं निकला। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। गुरुदेव, मेरी बहन घबरा गई। मैंने दीदी को एक ही बात बोली, बाबा है संभाल लेगा। दीदी बोली, मैं रोज मंदिर जाऊंगी। तभी बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी ने जो परीक्षा ली है, बाबा उसको अच्छा करेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये गठान अच्छी नहीं है और इस गठान की मैं, डॉक्टर कहता है कि जांचें होंगी। घबरा गए। एक हॉस्पिटल में फिर दिखाया, उसने भी यही बोला। एक बेलपत्र रोज खिलाने लगी और शिवजी को जल चढ़ाकर पिलाने लगी। दूसरी बार फिर हॉस्पिटल लेकर गए और गठान दिखना बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसके गले में गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है। उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर रखा और उसने केवल विनय करी, निवेदन, केवल विनय। और एकानंद चतुरान
भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिवकार। आप ही को इसी बेटी के फेफड़ों में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था। शिव पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से पूरी गठाने अंदर ही गल गई और बेटी ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे दयालनाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालनाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे। भगवान बाघ पर भी कृपा कर कर बाघ के चर्म को अपने तन पर धारण कर लेते हैं। शिव बागंबर धारी बन जाता है। बागंबर कई माताएं कहती गुरुजी बेलपत्र नहीं हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं। कई माता कहती हैं अगर बेलपत्र मिली ही नहीं चढ़ाने के लिए तो मत होने दो। गुरुजी जल भी नहीं हो तो मत होने दो। भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो। चंदन भी ना हो तो मत होने दो। मत होने। दिल तो है, वो दिल शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो, दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते हैं, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ था लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया। उसको लगा मुझको दिल भेज रहा है। दिल
शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के जमाने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ है पर व्यक्ति सेट ही नहीं होता। आ जाओ, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, शंभो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी। कई वर्षों के बाद बाबा कुंवर भंडारी के यहाँ जाई, 2 बार बाबा की कथा पंडाल में बैठी, पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से ये 2 डमरू आए। जो शंभू शंभू मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, जो दिल से मांगोगे। पहले आंसू पोंछ, अच्छे से जब खुश होकर तो बाबा ने दे दिया, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जाते। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद खुशियां दी है और देता है तो छप्पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो दिल से मांगोगे। शादी के 25 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद शादी के 25 साल के बाद बाबा ने दिया। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी। उसको दिल से पुकार लो और दिल से हृदय से